चार दोस्तों, मैं पैसा विविधता से आपका भाई भानुमति सिंह। जैसे कि आप जानते हैं, डेफिनेटिव और कॉम्पिटेटिव सीरीज पे हमने काम शुरू कर रखा है, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है इस सीरीज़ का। तो इस सीरीज़ में आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं 2016 से लेकर 20 तक के आए हुए हर एक सिक्के के बारे में। जो सबसे पहला सिक्का जो इसमें आता है, वो आता है 50 पैसे, जो कि आखिरी बार इशू हुआ था। ये अभी तक डीमोनेटाइज नहीं हुआ, ये अभी भी मोनेटाइज चलता है। आम चलन में नहीं चल रहा, लेकिन ये डीमोनेटाइज नहीं है। ये 50 पैसे का 2016 में इशू किया हुआ सिक्का आखिरी इशू था। इसकी वैल्यू फ़िलहाल कॉमन कैटेगरी में ही है, कोई ख़ास वैल्यू नहीं है इसकी। हाँ, इसका अगर आपका पैकेट है तो ये पैकेट आपका 100 से 150 रुपये का बिक सकता है। जो अगला सिक्का आता है इस श्रेणी में, वो आता है 2016 में इशू हुआ 1 रुपया। 2016, 17, 18 और 19 में ये इस डिज़ाइन में इशू हुए हुए सिक्के जितने भी थे वो कॉमन कैटेगरी में थे। कुछ किताबें बताती हैं 19 और 20 में ये रेन ड्रॉप सीरीज, जो कि आपको नज़र आ रही है, रेन ड्रॉप सीरीज के सिक्के इशू हुए थे। हाँ, ये प्रपोज जरूर हुए थे, लेकिन ये कॉमन सर्कुलेशन में आए नहीं आज तक। बाकी जो इतने भी सिक्के मैंने आपको ये बताए हैं 1 रुपये में, सब कॉमन कैटेगरी के हैं। अब इसके साथ साथ मैं ये बता दूं, इनके दौरान कोई स्मारक सिक्का 1 रुपये में इशू नहीं हुआ था। अब 2 रुपये पे चलते हैं। 2 रुपये में 2016, 17, 18 और 19 में फिलहाल ये वाला डिज़ाइन जो आपको नज़र आ रहा है, इनमें जितने भी सिक्के इशू हुए वो सब कॉमन कैटेगरी के थे। इसके बाद रेन ड्रॉप सीरीज जो ये आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर 19 और 20 का सिर्फ कैलकाटा मिंट का जो सिक्का है वो स्केयर कैटेगरी का है, जिसकी कीमत वर्तमान में 20 से 25 रुपये चल रही है। हाँ, इसका पाउच हो तो आपको लगभग 3,000 रुपये का बिक सकता है। इस दौरान 2 रुपये में भी कोई स्मारक सिक्का इशू नहीं हुआ। अब 5 रुपये में 16, 17, 18 और 19 में ये डिज़ाइन के सिक्के आते थे। फिर 19 में ही प्रपोज किया गया रेन ड्रॉप का ये वाला डिज़ाइन, जो कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। इसके अंदर भी कोई सिक्का महंगा नहीं होता 19 और 20 में। अब चलते हैं इसके स्मारक सिक्कों की तरफ। जो स्मारक सिक्कों में सबसे पहला सिक्का जो आता है, वो आता है 150th एनिवर्सरी ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इसके अंदर जो सिक्के इशू हुए थे वो बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा, इन तीनों कैटेगरी के जो इशू हुए थे, तीनों के तीनों ही कॉमन कैटेगरी के हैं। इनमें कोई भी सिक्का महंगा नहीं आता। इसके बाद अगला सिक्का जो आता है वो आता है डुअल में, यानी फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक। वो आता है 100 ईयर्स ऑफ मैसूर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर का ये वाला सिक्का जो फर्स्ट स्ट्राइक था, वो उसकी लगभग कीमत वर्तमान में 8 से 10 हज़ार रुपये चल रही है। फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक में डिफ्रेंशिएशन आपको बाद में बताएंगे किसी और वीडियो में। इसके अंदर जो सेकंड स्ट्राइक का सिक्का था, वो भी एक समय में 5,000 रुपये तक पाउच चला गया था, यानी एक सिक्के की कीमत 100 रुपये चली गई थी। बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से ये दोनों सिक्के डाले गए थे। बॉम्बे मिंट से सेकंड स्ट्राइक सिक्कों की सप्लाई इतनी ज़्यादा बाद में आई सन 2022 में कि ये सिक्का सीधा गिर के पाउच इसका 5,000 से 700 से 800 रुपये आ गया। तभी मैं कहता हूँ आपको कि सिक्कों में निवेश सोच समझ के करें। पाउच लें तो एक आधा पाउच लें, बहुत सारे पाउच इकट्ठे करने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कि कौन सा सिक्का कब कितना बनाएं कितना नहीं बनाएं, जब तक आरटीआई ना आ जाए। आरटीआई के हिसाब से अगर चलना चाहें तो उस हिसाब से चलें, नहीं तो आप अपने शौक के हिसाब से चल सकते हैं। कि आप अपने शौक के हिसाब से, जैसे फर्स्ट स्ट्राइक सिक्का है, उसका हर एक को नॉलेज है कि फर्स्ट स्ट्राइक सिक्के सिर्फ बहुत कम मिनट हुए थे, तो बहुत कम मिनट होने की वजह से इस सिक्के की वैल्यू आगे फ्यूचर में बढ़ेगी। अब मैसूर यूनिवर्सिटी का जैसे ये सिक्का है, इसका पाउच फिलहाल जो है 700-800 रुपये में मिल रहा है। अगर आपको 800 रुपये तक मिलता है तो लेके आप रख सकते हो, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है। इसके बाद अगला सिक्का जो आता है वो आता है बीजू पटनायक बर्थ सेंचुरी का। ये सिक्का बीच में काफ़ी बढ़ गया था। फिलहाल इसका जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो रेयर कैटेगरी के अंदर चल रहा है, लेकिन मैं ये नहीं आपको सलाह दूंगा कि इस सिक्के में ज़्यादा निवेश करें। फिलहाल वर्तमान में जो इसकी कीमत है वो 1,000 रुपये मान के चले कैलकाटा मिंट की। हालांकि ये दो मिनटों से इशू हुआ था, कैलकाटा और हैदराबाद का सिक्का कॉमन कैटेगरी में काउंट होता है आज भी। अगला सिक्का जो इसमें आता है वो आता है 125th एनिवर्सरी ऑफ प्रसन्नता चंदा महानरोबस का।
ये सिक्के सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा मिंट से बने थे। और मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, कैलकाटा मिंट के सिक्के जो हैं उनके ऊपर भरोसा कम से कम कीजिए। इसमें दो तरीके के सिक्के बने थे, स्मॉल पोर्ट्रेट और लार्ज पोर्ट्रेट। स्मॉल पोर्ट्रेट एक समय में 5,000 रुपये का एक सिक्का पहुंच गया था। इसकी सप्लाई मिंट से इतनी ज़्यादा निकली है सन 2023 में कि ये सिक्का आज की डेट में 7 रुपये का रह गया है। हाँ, लार्ज पोर्ट्रेट अभी भी, जो लार्ज पोर्ट्रेट है वो तब 2,000 रुपये का था, अभी भी 1,500 से 2,000 रुपये उसकी वैल्यू चल रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 1,500 से 2,000 रुपये में इसको लेके भी चलना कि आप परचेज कर लो कि ये बढ़ेगा, तो उसके ऊपर भी अभी आप निर्भर ना रहें, क्योंकि आरटीआई ये बताती है ये सिक्का 1 करोड़ से ऊपर छपा है। अगर 1 करोड़ से ऊपर छपा है तो उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं दे रखा कि ये स्मॉल पोर्ट्रेट कितना छपा है और लार्ज पोर्ट्रेट कितना छपा है। इस सिक्के को पीसीएम के नाम से बहुत मशहूर था ये सिक्का, जिसकी डिटेल्स मैंने अभी आपको दी है। जो ये पीसीएम का सिक्का है तो इसके अंदर निवेश सोच समझ के ही करें, लार्ज पोर्ट्रेट में भी। इसी के साथ साथ मैं आपको ये सूचित कर दूं कि इसके बाद स्मारक सिक्के छपने बंद हो गए हिंदुस्तान में 5 रुपये के अंदर। अब चलते हैं हम अपने अगले सिक्के की तरफ, जो कि है 10 रुपये। 10 रुपये में 10 रेज वाला सिक्का, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, ये दिख रहा है। ये 16, 17, 18 और 19 चारों सालों में कॉमन कैटेगरी के ही हैं, सारे चारों के चारों मिंट द्वारा इशू किए हुए। इसके बाद इसके अंदर डिज़ाइन चेंज किया गया, ये रेन ड्रॉप के अंदर आए, आपके सामने नज़र आ रहे हैं। 2019 और 20 में, जो 20 के अंदर नोएडा मिंट के हैं वो थोड़े स्केर्स कैटेगरी में काउंट होते हैं। उसके पाउच की कीमत लगभग 2,500 रुपये आज की डेट में चल रही है। अब चलते हैं इसके स्मारक सिक्कों की तरफ। इसमें भी ज़्यादा स्मारक सिक्के नहीं रहे, थोड़े ही रह गए हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। इसके अंदर जो स्मारक सिक्का आता है वो सन 2016 के अंदर वो आता है सेंचुरी ऑफ बनारस यूनिवर्सिटी की। इसके अंदर ये 2 मिनट द्वारा इशू किए गए थे, कैलकाटा और हैदराबाद। हैदराबाद के सिक्के कॉमन कैटेगरी में है, कैलकाटा मिंट के स्केर्स कैटेगरी में है। स्केर्स कैटेगरी में होने की वजह से इनकी कीमत लगभग 200 रुपये यूएनसी ग्रेड में चल रही है। लेकिन राज की बात यह है दोस्तों कि हो सकता है इसका भी एक बड़ा लॉट निकल के आए, तो इस सिक्के में भी निवेश सोच समझ के करें, क्योंकि क्या है, कैलकाटा मिंट की मिंटेज आरटीआई में लगाई है लोगों ने, लेकिन मिंटेज प्रॉपर आ नहीं रही है, रिप्लाई प्रॉपर आया नहीं है। और आखिरी सिक्का हमारे सिक्कों में जो आता है वो आता है 125 ईयर्स ऑफ नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। ये चारों मिंटों द्वारा डाले गए। चारों मिंटों में से कैलकाटा मिंट जो है वो स्केर्स कैटेगरी में काउंट होती है। आज की डेट में इसका भी रेट लगभग 500 रुपये चल रहा है। जैसे मैंने पहले बताया है कि ये जो है सिक्के कैलकाटा मिंट के, इनमें सोच समझ के निवेश करें कि इसका कभी भी बड़ा से बड़ा लॉट निकल के आ सकता है। बाकी तीनों मिनटों के सिक्के जो हैं वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं। इनके अंदर इनका फ्यूचर जो है बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। करोड़ों में मिंट हुए हैं, सिर्फ कैलकाटा मिंट के ही स्केयर कैटेगरी में फिलहाल। तो इस श्रेणी में आखिरी सिक्का आता है 2020 में, वो आया था पहली बार। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 20 रुपये का रेन ड्रॉप का सिक्का। ये कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, इनकी भी कोई वर्तमान में अभी कोई ख़ास कीमत नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि लोग कहते हैं कि मैं अपना फ़ोन का व्हाट्सअप का रिप्लाई नहीं देता। एक बार मैं चाहूँगा मेरे स्क्रीन पे ये जो आ रहा है व्हाट्सअप, ये देखिए, इतने मैसेज अगर रोज आएंगे, देखिए कितने को तो हमारा स्टाफ रिप्लाई करता है, कितनों को, देखिए सब कॉमन है। इतने व्हाट्सअप मैसेज आएंगे और इतनी मिस कॉल्स आएंगी रोज की, मिस कॉल्स भी दिखाइए, इतनी कॉल्स आएंगी रोज की। कितनी कॉल्स हम अटेंड कर सकते हैं, कितनी मिस कॉल्स अटेंड कर सकते हैं, एक लिमिटेशन होती है। और मिस कॉल करके भी आप लोग कॉल करके क्या बोलते हैं जिससे हमें बड़ा पिंच होता है, सिक्के खरीदोगे क्या? आप सिक्के खरीदने वाले बोल रहे हो? ओल्ड बायर कंपनी,
सर जब आपको यही नहीं पता कि आपने फ़ोन कहाँ मिलाया है, तो आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आप कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि आपका सिक्का बिकेगा या नहीं बिकेगा। आप पहले उचित तरीके से बात तो करें। आप लोग क्या करते हैं, सीधा फ़ोन मिलाते हैं, भैया हमने ना फ़ोटो भेज दी है, देख के हमें बता दो। अब इतनी फ़ोटो में दिखा रहा हूँ मैं आपको, 17,800 कुछ मैसेज अभी पेंडिंग चल रहे हैं। 17,800 कुछ मैसेजेस का रिप्लाई देना एक इंसान के बस की बात तो नहीं है। तो इसीलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ 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 मेरे ये जो व्हाट्सएप नंबर है और ये नॉर्मल कॉलिंग नंबर है, इन पे कॉल ना करिए। हमारा ऑफिस एड्रेस हमने दे रखा है, बाकी सीरीज़ के ऊपर हर एक सिक्के की डिटेल्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। सिक्के की 2020 तक तो आई गई है, देखिए अभी चलते चलते में मिस कॉल आ गई है। ये कॉल आ रही है जिसकी भी आ रही है, 2020 तक तो आज हमने सीरीज खत्म कर दी। अब रह गए सिर्फ 5 साल। 5 साल में जितने भी सिक्के आते हैं, आप हमारी सीरीज को ध्यान से देखेंगे, आपको हर एक चीज, हर एक सिक्के की यानी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ये जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी, उसके बाद हम नोटों की इस सीरीज के ऊपर काम शुरू करेंगे। बाकी मैं क्षमा चाहूँगा अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो। बाकी वीडियो पूरी देखने के लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।